हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। देखिए, आपको पता है कि ईयर का अगर हम मेन फंक्शन देखें तो ईयर का हमारा फंक्शन है हियरिंग एंड बैलेंस। इसके दो प्राइमरी फंक्शन हैं। ये हमें सुनने में हेल्प करता है हियरिंग में, और हमारे बैलेंस में हेल्प करता है। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है हमारा पिन्ना, जो कि साउंड वाइब्रेशन को कलेक्ट करता है। साउंड वाइब्रेशन कलेक्ट करके फिर ये देता है ऑडिटरी मीटर्स में। और ऑडिटरी मीटर्स क्या है? एक कैनाल है। इस कैनाल में यहाँ पर कुछ सेरोमिनस ग्लैंड भी होती है जो कि वैक्स को सिक्रीट करती है, और इस वैक्स का फंक्शन है कि एयर में जो भी हमारे डस्ट पार्टिकल है उसको ये एक्यूमुलेट करता है या उसको ये फिल्टर करता है। उसके बाद एयर जाती है स्ट्रक्चर में जिसे हम बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, इसको हम ईयर ड्रम भी कहते हैं, क्योंकि जब एयर यहाँ पर जाती है या साउंड वाइब्रेशन यहाँ पर जाती है तो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यहाँ पर वाइब्रेट होती है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट होने से यहाँ पर तीन हमारी, इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है मिडिल ईयर। तो मिडिल ईयर में तीन बोन है हमारी, मेलियस, इनकस और स्टेप। तो जैसे ही ईयर ड्रम यहाँ पर वाइब्रेट होगा, इसके कनेक्शन में है मेलियस, तो मेलियस वाइब्रेट होगी, फिर वो वाइब्रेशन इनकस को देगी और फाइनली स्टेप वहाँ पर उस वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करेगा। तो मिडिल ईयर में जो ऑसिकल्स हैं उनका मेन फंक्शन है जो भी हमारी साउंड वाइब्रेशन आ रही है उनको ये एम्पलीफाई कर रहा है, उसकी एम्पलीफिकेशन कर रहा है। अब इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है इनर ईयर, इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर में क्या है? दो स्ट्रक्चर है हमारी, एक सेमी सर्कुलर कैनाल और दूसरी कॉइल्ड स्ट्रक्चर है कोक्लिया। सेमी सर्कुलर कैनाल हमारी तीन सेमी सर्कुलर कैनाल है और वो एक दूसरे से राइट एंगल पे यानी 90 डिग्री के एंगल पर अरेंज होती है। कोक्लिया एक कॉइल्ड पार्ट है, कोक्लिया एक कॉइल्ड पार्ट है। तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं। देखिए, ईयर को जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, तीन पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं: एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर या इनर ईयर। एक्सटर्नल ईयर में हमारी क्या क्या स्ट्रक्चर है? जैसे मैंने बताया, पिन्ना साउंड वाइब्रेशन को कलेक्ट करता है। दूसरी है ऑडिटरी मीटर्स एंड तीसरी स्ट्रक्चर है ईयर ड्रम और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। मिडिल ईयर में हमारी ऑसिकल्स हैं, यानी बोन्स है, स्मॉल बोन है, स्मॉल बोन को हम ऑसिकल्स कहते हैं। ये तीन है, मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स। इंटरनल ईयर में हमारी स्ट्रक्चर है सेमी सर्कुलर कैनाल और कोक्लिया। इसके साथ ही हमारी स्ट्रक्चर यहाँ पर और भी है जिसे हम बोलते हैं यूट्रिकल एंड सैक्यूल। ठीक है, तो पहले मैं इसकी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर में मैंने बताया पिन्ना आउटसाइड है, ऑडिटरी मीटर्स है, फिर मिडिल ईयर में हमारे ऑसिकल्स है, और मिडिल ईयर में एक और हमारी यहाँ पर डक्ट है जिसे हम बोलते हैं स्टेचियन ट्यूब। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और ये मिडिल ईयर को फेरिंक्स से कनेक्ट करती है। तो इसका फंक्शन क्या हो सकता है कि जो हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये पार्ट, इस पार्ट के दोनों ओर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ये बैलेंस करती है।
यानी जो हमारी एस्टेचियन ट्यूब है वो फेरिंग्स के थ्रू एयर इसमें जाएगी और यहाँ पर भी एटमॉस्फेयर एयर को रखेगी, क्योंकि यहाँ पर जो एयर आ रही है वो भी एटमॉस्फेरिक एयर है और यहाँ से जो एयर जाएगी वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एयर है। तो क्योंकि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के दोनों ओर इक्वल प्रेशर रखना है, अगर इक्वल प्रेशर नहीं होगा तो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर स्ट्रेन आएगा, जैसे कि हमें पेन होगा। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम फ्लाइट से लैंडिंग करते हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम पर हमारा यहाँ पर स्ट्रेन पड़ता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे, आपने देखा होगा कि हमें पेन फील होता है। तो उसका रीज़न है कि जनरली ये अपने एंड पर क्लोज होती है, लेकिन जब हम खाना खाते हैं या फिर यानिंग करते हैं या फिर माउथ को ओपन करते हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम पर ये ओपन हो जाती है। तो जब हम आपने देखा होगा लैंड करते हैं तो लैंड करने में ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है और जैसे जैसे हम अर्थ की तरफ आते हैं तो हमारा प्रेशर इंक्रीज़ होता है। तो प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक एयर आ रही है और ये उस टाइम पर क्लोज है। तो क्लोज होने से क्या होगा कि यहाँ पर प्रेशर बढ़ता जाएगा और यहाँ पर प्रेशर कम होगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पर हमें स्ट्रेन होगा या पेन होगा, जिसकी वजह से हम यहाँ पर अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो जब हम यानिंग करते हैं या माउथ को ओपन करने की कोशिश करते हैं तो ये फेरिंग से एयर एटमॉस्फेरिक एयर यहाँ पर चली जाती है सेम प्रेशर की और यहाँ पर इसको बैलेंस करती है। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा स्ट्रक्चरल पार्ट। इस स्ट्रक्चरल पार्ट में इंटरनल ईयर में मैंने बताया सेमी सर्कुलर कैनाल है और सेमी सर्कुलर कैनाल के बाद यूट्रिकल और सैक्यूल है। अच्छा, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो ये आपका ग्रीन में दिखाई गई है पूरे स्ट्रक्चर, इसके बाहर ये ग्रीन में स्ट्रक्चर है बोनी पार्ट। देखिए इंटरनल ईयर के दो पार्ट है, एक बोनी पार्ट है और एक मेम्ब्रेनस पार्ट है। बोनी पार्ट का मतलब ये बोन का बना हुआ है ये ग्रीन में, और जो ब्लैक है अंदर ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है। ऐसे ही हमारा यूट्रिकल सैक्यूल में भी होगा और कोक्लिया में भी होगा। कोक्लिया में जो ये रेड स्ट्रक्चर है ये हमारी मेम्ब्रेनस है और जो ये ग्रीन स्ट्रक्चर है उसके आउटसाइड में ये हमारी बोनी स्ट्रक्चर है। तो हम इंटरनल ईयर को अगर मैं डिवाइड करूं तो इंटरनल ईयर को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? देखिए इंटरनल ईयर में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं वेस्टिबुलर एपरेटस एंड दूसरा कोक्लिया। कोक्लिया हमारी कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। तो वेस्टिबुलर एपरेटस में फिर हमारे दो कंपोनेंट आ जाएंगे। एक कंपोनेंट है वेस्टिबुलर एपरेटस में हमारा सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल, और दूसरा हमारा यहां पर कंपोनेंट है ओटोलिथ ऑर्गन। ओटोलिथ ऑर्गन, ओटोलिथ ऑर्गन में दो स्ट्रक्चर है हमारी, सैक्यूल एंड यूट्रिकल, और कोक्लिया हमारी कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, इसको भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका अगर फंक्शन देखें, इसका मेनली हमारा फंक्शन है हियरिंग का, और इस वेस्टिबुलर एपरेटस का हमारा फंक्शन है बैलेंस का। यानी वेस्टिबुलर एपरेटस हमें बैलेंस करता है, हमारी बॉडी पोजीशन को हमारे ब्रेन को बताता है, और कोक्लिया का फंक्शन है हियरिंग। देखिए सेमी सर्कुलर कैनाल की अगर मैं बात करूं तो सेमी सर्कुलर कैनाल हमारे रोटेशनल मोशन या एंगुलर मोशन को हमें बताता है। जब हम कहीं पर एक टर्न लेते हैं तो उस पार्टिकुलर टर्न में ये हमारे यहाँ से इम्पल्स जनरेट होती है और ये इम्पल्स हमारे ब्रेन को जाती है, फिर हमारा ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है कि बॉडी पोजीशन क्या है। तो सेमी सर्कुलर कैनाल रोटेशनल या एंगुलर मोशन को कंट्रोल करता है। ओटोलिथ ऑर्गन जिसके दो कंपोनेंट है सैक्यूल और यूट्रिकल, ये हमें लीनियर मोशन बताता है और हमें स्टैटिक पोजीशन बताता है। जैसे अगर मैं बात करूं यूट्रिकल की,
तो यूट्रिकल, जैसे अगर मैं खड़ा हूँ तो खड़ा होके अगर मेरा इस पर्टिकुलर टाइम पर मैं अपनी हेड मूवमेंट करता हूँ किसी भी डायरेक्शन में, तो ये जो मेरी हेड मूवमेंट हो रही है स्टैटिक पोजीशन के रेस्पेक्ट में, ये हमारा यूट्रिकल बता रहा है। और अगर मैं एक लीनियर मोशन में चलता हूँ तो ये भी हमें यूट्रिकल बताता है। जो आपका सेक्यूल है, इसका फंक्शन है कि ये हमारी जो वर्टिकल पोजीशन है बॉडी की उसको बताता है। जैसे आप लिफ्ट में मूवमेंट करते हो, यानी लिफ्ट जब ऊपर की तरफ जाती है तो उस पर्टिकुलर टाइम पर जो आपकी बॉडी की पोजीशन है उसको आपका बता रहा है सेक्यूल। तो सेक्यूल का फंक्शन है कि वर्टिकल पोजीशन में ये आपकी बॉडी को बताता है। और जो यूट्रिकल है, यूट्रिकल आपका जब आप स्टैटिक हो उस टाइम पर जो हेड की मूवमेंट है उसको ये डिटेक्ट करता है। और एक जब आप हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लीनियर चलते हो तब भी आपका कौन बताता है आपको, यूट्रिकल। और कोक्लिया का मेन फंक्शन है हियरिंग। अब देखिए यहाँ पर सेमी सर्कुलर कैनाल के ये यहाँ इस पार्ट पर रिसेप्टर्स होते हैं और इन रिसेप्टर्स में हेयर सेल्स होते हैं और हेयर सेल्स पर सीलिया होते हैं। इन रिसेप्टर्स को यहां पर हम टर्म देते हैं क्रिस्टा एम्पुलरिस, क्रिस्टा एम्पुलरिस, क्रिस्टा एम्पुलरिस। और यूट्रिकल और सेक्यूल का जो रिसेप्टर है उसको हम टर्म देते हैं मैक्यूला। यानी अगर मैं सेमी सर्कुलर कैनाल के बात करूं रिसेप्टर की, तो इसके बेस पर ये स्वेलिंग पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं एम्पुला। एम्पुला के अंदर एक पार्टिकुलर हेयर सेल्स का अरेंजमेंट होता है और उन हेयर सेल्स पर सीलिया होते हैं और वो दो टाइप के होते हैं, एक काइनोसीलियम, एक स्टीरियोसीलिया। काइनोसीलियम एक सिंगल होता है और स्टीरियोसीलिया जो बेसिकली हेयर सेल्स है उसका एक्सटेंशन है। इसको हमने टर्म दिया है यहाँ पर क्रिस्टा एम्पुलरिस। और यहाँ पर इनके अंदर जो होता है उसको हम टर्म देते हैं क्यूपुला, रिसेप्टर, क्योंकि रिसेप्टर ही उस चीज़ को सेंस करेंगे। देखिए यहाँ पर जो आपका मेम्ब्रेनस पार्ट है सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर, इस पार्ट के अंदर एंडोलिम्फ प्रेजेंट होता है इनसाइड, और इस मेम्ब्रेनस और बोनी लैब्रिंथ के बीच में यानी बोनी पार्ट के बीच में ये पेरिलिम्फ होता है दोनों साइड में। ऐसे ही जो आपका कोक्लिया है, कोक्लिया का जो मेम्ब्रेनस पार्ट है उसमें एंडोलिम्फ है और जो मेम्ब्रेनस और बोनी पार्ट के बीच में आपका पार्ट है इसको हम टर्म देते हैं पेरिलिम्फ, पेरिलिम्फ। अब देखते हैं कि ये तो हुआ हमारा कि मेनली क्या फंक्शन है इनके। अब मैं बताता हूँ कि हमारा जो सिस्टम है वो साउंड को कैसे परसीव करता है, यानी साउंड का प्रोसेस कैसे होता है, हमारे ब्रेन को कैसे पता चलता है। तो मैं इसी में इस स्ट्रक्चर में चेंज करके इसको सिंप्लीफाइड बनाता हूँ, क्योंकि अब मैं मेन डिस्कस कर रहा हूँ हियरिंग का फंक्शन, कोक्लिया का फंक्शन, कि कोक्लिया के अंदर कौन कौन सी मेम्ब्रेन होती है, कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है, कैसे उनका अरेंजमेंट होता है और वो कैसे फंक्शन करती है। देखिए जैसे मैंने बताया कि जो आपका स्टिरिप है ना वो कोक्लिया को कनेक्ट करती है, कोक्लिया के बेस पे कनेक्ट करती है। अगर अब हम इसको प्रेजेंट करें कोक्लिया को, तो कोक्लिया जैसे मैंने बताया कि एक बोनी स्ट्रक्चर है और उसके अंदर एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। तो ये मैंने बोनी पार्ट बनाया है। इस बोनी पार्ट के अंदर फिर हमारा दूसरा पार्ट है मेम्ब्रेनस पार्ट। ये मेम्ब्रेनस पार्ट है। और ये मेम्ब्रेनस पार्ट क्लोज होता है एंड पे या स्टार्टिंग पॉइंट पे हम कह सकते हैं। यहाँ पर एक इसको हम टर्म देते हैं ओवल विंडो, यानी जहाँ पर आपका स्टिरअप कनेक्ट कर रही है उस पार्ट को हम बोलते हैं ओवल विंडो।
और दूसरी है हमारी राउंड विंडो। देखिए ये मैंने बताया मेम्ब्रेनस पार्ट। इस मेम्ब्रेनस पार्ट के स्ट्रक्चर के अंदर एक लिम्फ होगा जिसे हम बोलेंगे एंडोलिम्फ, और इसके बाहर ये होगा पेरिलिम्फ, यहाँ पर भी पेरिलिम्फ। यानी हम कह सकते हैं कि जो आपका कोक्लिया है, अगर मैं ये स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं तो इस स्ट्रक्चर के अंदर देखिए, ये अगर हम इसको बोनी पार्ट कंसिडर करते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कोक्लिया मानते हैं। इसको अगर आउटर जो वाइट दिखाई दे रहा है ये आपका बोनी पार्ट है, और इस बोनी पार्ट के अंदर मेम्ब्रेनस पार्ट है जिसमें कि हम इंक को डालते हैं। तो जो आपका मेम्ब्रेनस और बोनी पार्ट के बीच में जो स्पेस है, यहाँ पर इसके 3 कंपार्टमेंट बन जाते हैं। यानी अगर टोटल कोक्लिया के अंदर देखो तो 3 कंपार्टमेंट बने, एक ऊपर का पार्ट ये वाला पार्ट, एक नीचे का पार्ट ये वाला पार्ट। तो इस कंपार्टमेंट को हम बोलते हैं स्केला वेस्टिबुलाई, इस कंपोनेंट को हम बोलते हैं स्केला मीडिया, और जो नीचे का पार्ट है हमारा इसको हम बोलते हैं स्केला टिम्पेनी। भाई अगर ये आपका मार्कर है, इसका वाइट बार ये बोनी है, इसके अंदर मेम्ब्रेनस है, तो मेम्ब्रेनस और उसके बीच में 2 कंपार्टमेंट बने और एक खुद आपका मेम्ब्रेनस का कंपार्टमेंट हुआ। तो इसको ऊपर वाले को हमने बोला स्केला मीडिया, स्केला वेस्टिबुलाई, और यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है इसको हम टर्म देते हैं रिसनर मेम्ब्रेन। रेसनस मेम्ब्रेन, और ये जो नीचे वाली मेम्ब्रेन है इसको हम बोलते हैं बेसिलर्स मेम्ब्रेन। यहाँ पर एंड पार्ट में जो आपका स्केला वेस्टिबुलाई है और स्केला टिम्पेनी है, इसके बीच में यहाँ पर एक ओपनिंग होती है, इसको हम बोलते हैं हेलिकोट्रीमा। ठीक है, तो ये कोक्लिया की स्ट्रक्चर है, उसका मेन फंक्शन है हियरिंग, यानी जो आपका साउंड आ रही है उसको ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स में चेंज करता है, और वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स हमारे ब्रेन में जाती है ऑडिटरी एरिया में, और वहाँ पर ऑडिटरी एरिया उसको फिर सेंस करता है। इसमें देखिए अब जो आपका बेसिलस मेम्ब्रेन है, इसकी थ्रू आउट लेंथ पर एक हमारा ऑर्गन होता है, ऑर्गन ऑफ कोटाई। इसका फंक्शन क्या है? इसमें क्या होता है, देखिए इसमें बेसिकली हेयर सेल्स होती है, और उन हेयर सेल्स के ऊपर यहाँ पर स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट होते हैं। सपोज मैं अगर यहाँ पर बोलूँ ये सिंगल एक हेयर सेल्स है, इस हेयर सेल्स के ऊपर यहाँ पर इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेयर लाइक प्रोजेक्शन यहाँ पर देती है या एक्सटेंड होती है हेयर लाइक प्रोजेक्शन में, इनको हम बोलते हैं स्टीरियोसीलिया। स्टीरियोसीलिया ये पूरी हमारी हेयर सेल है, और इस हेयर सेल्स के सराउंडिंग में सपोर्टिंग सेल्स है जो कि इसको सपोर्ट करती है। ठीक है, तो बेसिलस मेम्ब्रेन पर एक हमारी पार्टिकुलर रिसेप्टर्स हम इनको कह सकते हैं, ऑर्गन ऑफ कोटाई जिसको आप कहते हो। ये एक्चुअली इसके ऊपर फिर एक और स्ट्रक्चर होती है, ओवरहैंग होती है इसके ऊपर, जिसे हम टर्म देते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। अब देखिए, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कैसे हमारी जो साउंड वाइब्रेशन है वो कैसे इलेक्ट्रिक इम्पल्स में चेंज होती है, और इलेक्ट्रिक इम्पल्स फिर कैसे हमारे ब्रेन को जाते हैं। जो यहाँ पर ये हेयर सेल्स हैं,
ये एक कनेक्ट होते हैं ऑडिटरी नर्व से। ऑडिटरी नर्व यहाँ पर इनसे कनेक्टेड होती है, एकॉस्टिक नर्व भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अब देखिए इस प्रोसेस में क्या होता है कंप्लीटली। जो आपकी साउंड वाइब्रेशन है वो पिन्ना ने कलेक्ट की, पिन्ना ने कलेक्ट करके उसको ऑडिटरी मीटर्स में दिया। ऑडिटरी मीटर्स के एंड पर ईयर ड्रम है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, वो इस साउंड वाइब्रेशन, साउंड के रेस्पेक्ट में जैसे साउंड हिट करेगी वो वाइब्रेट होगी और वो कनेक्टेड है मेलियस से। तो मेलियस में वाइब्रेशन जाएगा, फिर इनकस में वाइब्रेशन जाएगा और फिर स्टेप्स में वाइब्रेशन जाएगा। यानी जो हमारी ओसिकल्स है ये वाइब्रेट करेगी, तो जो भी साउंड वाइब्रेशन आ रही है ये उसको एम्पलीफाई कर देगी। और जो हमारी स्टिरिप है वो कनेक्ट है ओवल विंडो से, तो ओवल विंडो को वो हिट करेगी। भाई अगर इनकी मूवमेंट होगी तो ये मूवमेंट किसको कनेक्ट कर रही है, यहाँ पर ओवल विंडो को, यानी स्टिरिप ओवल विंडो को हिट करेगी, जिसके अंदर ये जो फ्लूइड है यहाँ पर ये वाइब्रेशन को क्रिएट करेगी, वेव्स को क्रिएट करेगी। ये वेव्स आगे या तो इस डायरेक्शन में ऐसे जा सकते हैं या वेव्स यहाँ पर से भी पास होके यहाँ आ सकते हैं। यानी इन वेव्स का पार्टिकुलर फंक्शन है कि जो पेरिलिम्फ है और एंडोलिम्फ है उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट करना है, उसमें वेव्स प्रोड्यूस करना है, और उस वेव्स की वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, जो ऑर्गन ऑफ कोटाई है ये वाइब्रेट होगा। और इसके वाइब्रेशन से क्या होगा कि ये जो आपके हेयर सेल्स है ये इसके कांटेक्ट में आएंगे और कांटेक्ट में आने पर ये बैंड हो जाएंगे, बैंड हो जाएंगे, क्योंकि टेक्टोरियल मेम्ब्रेन की पोजीशन फिक्स है। तो जैसे ही यहाँ पर वेव्स आती है और इसके रेस्पॉन्स में बेसिलर मेम्ब्रेन वाइब्रेट होती है, तो ये हेयर सेल्स ऊपर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन की तरफ जाते हैं और वहाँ पर बैंड हो जाते हैं। बैंड होने की वजह से यहाँ पर इनके पास मैकेनिकल चैनल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं पोटेशियम चैनल। पोटेशियम मैकेनिकली चैनल्स हैं, यानी जो आपका यहाँ पर मैकेनिकली ये बैंड हुए उसी के बाद वो ओपन होते हैं। तो पोटेशियम हेयर सेल्स के अंदर एंटर कर जाएगा और एंटर करने के बाद वो यहाँ पर रिसेप्टर पोटेंशियल को डेवलप कर देगा, और ये रिसेप्टर पोटेंशियल फिर जो ऑडिटरी नर्व है इन हेयर सेल्स के कांटेक्ट में वहाँ पर एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर देगा, और ये एक्शन पोटेंशियल फिर आपके ब्रेन में जाएगा ऑडिटरी नर्व के थ्रू और वहाँ पर ये रिसीव करेगा इस इंफॉर्मेशन को। यहाँ पर देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ कि जो आपके स्टीरियोसीलिया है ना, इस स्टीरियोसीलिया के बाहर की तरफ कौन सा फ्लूइड है, एंडोलिम्फ, और इस एंडोलिम्फ के अंदर क्या है, पोटेशियम। तो जब पोटेशियम गेटेड चैनल यहाँ पर इसके बैंड होने से ओपन हो जाएंगे तो ये पोटेशियम अंदर की तरफ मूव कर जाएगा और मूव करके वहाँ पर रिसेप्टर पोटेंशियल को डेवलप कर देगा। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर आप देखो पोटेशियम की कंसंट्रेशन हमारे किसी भी सेल के अंदर ज़्यादा होती है और जो सेल के बाहर फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, उसमें कम होती है। लेकिन यहाँ पर अपोजिट है, इसमें क्या है कि जो आपका एंडोलिम्फ है वो एक तरह से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, उसमें पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो रिसेप्टर पोटेंशियल डेवलप हो रहा है वो जब आपके ये स्टीरियोसीलिया बैंड हुए तो बैंड होने की वजह से वहाँ पर पोटेशियम गेटेड चैनल ओपन हुए, जिसकी वजह से पोटेशियम अंदर गया और इसने डीपोलराइजेशन किया या रिसेप्टर पोटेंशियल डेवलप किया, और वो रिसेप्टर पोटेंशियल फिर ऑडिटरी नर्व में एक्शन पोटेंशियल को जनरेट किया। तो ये पूरा प्रोसेस है कि हम कैसे साउंड वाइब्रेशन को परसीव करते हैं या कैसे हमारी जो साउंड एक तरह की मैकेनिकल वेव्स है उसको इलेक्ट्रिक इम्पल्स में चेंज किया जाता है। तो ये पूरा मैंने प्रोसेस यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया। एक बार मैं इसको एक आउटलाइन भी बना देता हूँ। देखिए साउंड वाइब्रेशन किसने कलेक्ट की, या साउंड वाइब्रेज पिन्ना ने सबसे पहले कलेक्ट की, पिन्ना से पहुंची ऑडिटरी कैनाल में
ऑडिटरी कैनाल से ईयर ड्रम वाइब्रेट हुआ, ईयर ड्रम वाइब्रेट होने के बाद ईयर ओसिकल्स वाइब्रेट हुए, और ईयर ओसिकल्स वाइब्रेट होने से जो इन्होंने ओवल विंडो पर डिस्टरबेंस किया, ओवल विंडो हीट हुआ, जिसकी वजह से जो स्किला वेस्टिबुलाई में पेरिलिम्फ है, पेरिलिम्फ में डिस्टरबेंस हुआ। ठीक है, और पेरिलिम्फ में डिस्टरबेंस होने की वजह से यहां पर बेसिलर मेम्ब्रेन वाइब्रेट हुई, और बेसिलर मेम्ब्रेन वाइब्रेट होने से हेयर सेल्स टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आए, वहाँ पर वोल्टेज नहीं, मैकेनिकली गेटेड जो आपके पोटेशियम चैनल है वो ओपन हुए, पोटेशियम अंदर गया, और पोटेशियम अंदर जाने से वहाँ पर रिसेप्टर पोटेंशियल डेवलप हुआ, और रिसेप्टर पोटेंशियल डेवलप होने के बाद वो रिसेप्टर पोटेंशियल ऑडिटरी नर्व में एक्शन पोटेंशियल को जनरेट किया। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि ओवल विंडो का तो हमें फंक्शन पता है कि ओवल विंडो का फंक्शन क्या है। ओवल विंडो का फंक्शन क्या है कि स्टिरअप यहाँ पर इससे कनेक्ट होती है, इसको हिट करती है। राउंड विंडो का क्या फंक्शन होता है? राउंड विंडो बेसिकली ये भी मिडिल ईयर को ही कनेक्ट होती है, लेकिन ये किसी बोन से कनेक्ट नहीं होती। तो इसका काम है कि जो यहाँ पर ये डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ, ये डिस्टरबेंस यहाँ पर फिर हिट करेगा राउंड विंडो को, और फिर ये डिस्टरबेंस को ये कम करेगा। यानी जो आपकी साउंड वाइब्रेशन है वो परसीव होने के बाद अब इन डिस्टरबेंस का कोई फंक्शन नहीं है, तो ये हिट करेगी इसको, राउंड विंडो को, और राउंड विंडो को हिट करने से ये यहाँ पर वाइब्रेशन रिलैक्स हो जाती है या डिस्टरबेंस कम हो जाता है। तो ये पूरे आज हमने एक्सप्लेन किया जो ह्यूमन ईयर की स्ट्रक्चर है और उसका फंक्शन है। तो जैसे मैंने दो फंक्शन मेनली बताए आपका, एक तो ये बैलेंस को कंट्रोल करता है और दूसरा ये हियरिंग को करता है। बैलेंस को मैंने बताया कौन करता है हमारा, एक है आपका सेमी सर्कुलर कैनाल और दूसरी है आपका ओटोलिथ ऑर्गन। सेमी सर्कुलर कैनाल हमारे एंगुलर मोशन, यानी जब आप टर्न करते हो तो उस पर्टिकुलर टाइम पर वो टर्न को डिटेक्ट करता है, चेंज को डिटेक्ट करता है और आपके ब्रेन को बताता है। और जो आपका ओटोलिथ ऑर्गन है, जब आप स्टैटिक पोजीशन में हो या फिर लीनियर मोशन में हो या फिर वर्टिकल डायरेक्शन में लीनियर मोशन आप लिफ्ट में हो, उस पर्टिकुलर टाइम को बताता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर जनरली बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका सेमी सर्कुलर कैनाल है उसका क्या फंक्शन है या फिर ओटोलिथ ऑर्गन का क्या फंक्शन है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और रह जाता है लास्ट में कि जो आपका ओटोलिथ ऑर्गन है उसको ओटोलिथ ऑर्गन हम क्यों कहते हैं। मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी लास्ट में बता देता हूँ, ओटोलिथ ऑर्गन क्या होता है। देखिए, सपोज ये ओटोलिथ ऑर्गन है या सैक्यूल यूट्रिकल कोई भी है, इसमें भी यहाँ पर हेयर सेल्स होती हैं और इन हेयर सेल्स पर एक काइनोसीलियम होता है सिंगल, जो ट्रू सीलिया है, और इसके दोनों साइड में यहाँ पर आपके होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन, जिन्हें हम बोलते हैं स्टीरियोसीलिया। और इसके सराउंडिंग में यहाँ पर एक जिलेटिनस मास होता है। जिलेटिनस मास होता है। इस पूरे रिसेप्टर को हमने जैसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है इसको बोला क्यूपुला, और यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स होते हैं, इसलिए यहाँ पर इसका नाम आया है ओटोलिथ ऑर्गन। ओटोलिथ ऑर्गन का मतलब यहाँ पर जो कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स है इस आपके जिलेटिनस मास में, तो जैसे ही आपकी पोजीशन चेंज होती है तो ये आपका जो जिलेटिनस मास है ये मूव करता है, मूव करके यहाँ पर जो आपके हेयर सेल्स के जो स्टीरियोसीलिया या काइनोसीलियम है उससे कांटेक्ट में आता है, और कांटेक्ट में आके रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट होगा और वो रिसेप्टर पोटेंशियल
फिर ऑडिटरी नर्व में वहाँ पर एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेगा और फिर आपके ब्रेन को वो मैसेज जाएगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे ह्यूमन ईयर।